तो आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं 12th स्टैंडर्ड का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जो कि आपके बुक के हिसाब से एनसीईआरटी की आपका 6th चैप्टर है और जो इसकी वेटेज है वो आपके करीबन 10 to 11 मार्क्स की है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि वेटेज क्या है आपके एग्जाम में चैप्टर की, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो एप्लीकेशन डेरिवेटिव आपकी बुक के हिसाब से 6th चैप्टर, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम एडी बोला करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर आपकी क्या क्या कवर अप होता है, आपको क्या क्या कवर करना है। फर्स्ट है आपका रेट ऑफ चेंज, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल के बाद है आपका अप्रोक्सीमेशन, और लास्ट आपका है इसमें टॉपिक मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो ये आपके सारे टॉपिक हैं। टॉपिक नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, ये आपके इसके अंदर 5 टॉपिक हैं। जो टॉपिक इस बार डिलीट हो चुके हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा इसके अंदर। तो फिलहाल जो था सिलेबस मैंने पहले पूरा ये बता दिया। और ये भी चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है पहले मतलब किस तरह से डिज़ाइन होता था कि मैक्सिमम मिनिमम आपका कंपलसरी था, 6 मार्क्स का ये आपका आता ही आता है इसमें से टॉपिक, यानी 10 मार्क्स का लगभग ये चैप्टर माना जाता था पहले। तो उसमें से 6 मार्क्स का तो आपका मैक्सिमम मिनिमम ही आ जाता था, और बाकी जो रेस्ट ऑफ टॉपिक्स हैं उसमें से आपका 4 मार्क्स का आता है, यानी 4 to 5 मार्क्स बोल सकते हो आप फिलहाल इसको, क्योंकि 1 मार्कर क्वेश्चन भी इस चैप्टर में से बनता है। क्लियर है? तो 1 मार्कर जो है आपका इनमें से आ सकता है किसी में से, या 4 मार्क्स का आपका इन 4 टॉपिक्स में से आता है, और 6 मार्क का आपका जो है मैक्सिमा और मिनिमा से आएगा। तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान देना है। जो टॉपिक डिलीटेड हो चुके हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो फिलहाल जो है हमें ये वाली चीजें आपको बनानी है, इस चीज को सीखना है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है इन चारों में से, यानी जो रेस्ट ऑफ आपको जो मैंने टॉपिक बताए हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का टॉपिक मैं सबसे पहले आज आपको बताऊंगा, और आज इसको टॉपिक को फिनिश भी करेंगे। ठीक है, तो नोट डाउन करो। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का जो टॉपिक है वो आपके 4 मार्क्स का है, और एग्जाम के अंदर ये इंपॉर्टेंट है। बाकी चारों जो टॉपिक बताए थे उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चांसेस इसी के मानोगी आएगा एग्जाम के अंदर। और ये अभी के हिसाब से आपका इस टाइम में ये आपके एग्जाम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये और इस सिलेबस में भी है टॉपिक। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में सबसे पहले फंक्शन की बात करते हैं। कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो प्रॉपर ही इंक्रीजिंग होते हैं, कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो प्रॉपरली क्या होते हैं, डिक्रीजिंग ही होते हैं। पर कुछ ऐसे फंक्शन भी होते हैं कि कुछ इंटरवल तक वो इंक्रीज करते हैं और कुछ इंटरवल तक वो डिक्रीज भी करते हैं। तो उसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपके दोनों लाइक करते हैं। लाइक ये फंक्शन है तो आपका क्या कर रहा है, इंक्रीज ही कर रहा है। ये फंक्शन आपका क्या कर रहा है, डिक्रीज ही कर रहा है। बट इस फंक्शन की बात करें अगर आपके, तो क्या कर रहा है, इंक्रीज भी कर रहा है पर डिक्रीज कर रहा है एक पर्टिकुलर इंटरवल तक। इंटरवल जा रहा है कि 0 to 10 तक जो इंटरवल है वो इंक्रीज कर रहा है, या 10 से 20 तक वो क्या कर रहा है, फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, या 0 से π/2 तक जो फंक्शन है वो आपका इंक्रीज कर रहा है, या π/2 से π तक वो फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ये चीजें हो सकती हैं। तो यही चीजें आपको यहाँ पे करनी है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में इंटरवल फाइंड करना होगा, देन उस पर्टिकुलर इंटरवल पे आपको इंक्रीज या डिक्रीज बताना होगा। क्लियर है? तो देखते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं आगे। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये एक्सरसाइज आपकी 6.2 है, और इसका एक मैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूँ पहले ही। क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें फंक्शन है आपका 2x³ - 3x² - 36x + 7, राइट।
तो ये बताना है फाइंड द इंटरवल, इंटरवल फाइंड करना है इज द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यानी कहाँ पे फंक्शन इंक्रीज हो रहा है और कहाँ पे फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, ये पॉइंट आपको बताने हैं। तो इसके स्टेप्स हैं, सबसे पहला स्टेप है आप जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसको डिफरेंशिएट करें x की रिस्पेक्ट में, राइट। तो डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगा आपका f डैश x, 6x स्क्वायर 6x माइनस 36, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का आपका 0। इसके बाद जो ये डेरिवेटिव है हम इसको किसके इक्विवेलेंट पुट करते हैं, 0 के इक्विवेलेंट पुट करते हैं और उस x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 26 इक्वल्स टू 0। तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 6, थोड़ा छोटा हो जाएगा, 6 को आप यहाँ पे ले जाके 0 कर दो। तो अब आप इसके फैक्टर करेंगे, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो फैक्टर क्या होंगे इसके 3 and 2 माइनस 3x प्लस 2x। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है आपका x, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है 2, और पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा आपका x प्लस 2। तो यहाँ पे आपकी दो वैल्यूज आ रही हैं, एक x की वैल्यू 3 और एक x की वैल्यू -2। तो उसकी रेंज बनाते हैं हम इंटरवल बनाने के लिए, -∞ और तो -2 यहाँ पे लाई करेगा और 3 यहाँ पे लाई करेगा। तो पहला इंटरवल, सेकंड इंटरवल एंड थर्ड इंटरवल, जितनी वैल्यू आएगी उससे एक ज्यादा आपका इंटरवल आएगा। क्लियर है? अगर आपकी वैल्यू आती कोई भी एक, तो आपके कितने इंटरवल बनते, 2। वैल्यू कितनी आई है 2, तो इंटरवल कितने बनेंगे 3। वैल्यू 3 आएंगी तो कितने इंटरवल बनेंगे 4। तो यहाँ पे आप फिर ये टेबल बनाते हैं जो एनालाइज करती है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को। सबसे पहला पॉइंट है आपका इंटरवल, इसके बाद सेकंड पॉइंट आपका साइन, और इसके बाद आपका रिजल्ट। रिजल्ट आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में होगा। ओके, तो पहला आपका इंटरवल क्या है, पहला इंटरवल आपका -∞ से -2, सेकंड इंटरवल -2 से 3, थर्ड इंटरवल 3 से इंफिनिटी। ओके, पहला इंटरवल -∞ से -2, -2 से 3 एंड 3 से इंफिनिटी। आप इसमें से कोई भी एक कैलकुलेट कर लो, यानी जो भी मैं अभी आपको चीज बताऊंगा उसमें से किसी भी एक इंटरवल को चेक कर लो, तो बाकी इंटरवल आपके खुद ही आपको पता लग जाएंगे। कैसे बताता हूं। आप ये बताइए मुझे -2 से 3 के बीच में कोई भी एक वैल्यू सोच लो। -2 से 3 के बीच में -1 भी आएगा, 1 भी आएगा, 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा। मैं एक बहुत इजी वैल्यू ले लेता हूं 0। -2 से 3 के बीच में क्या वैल्यू डिपेंड करती है, एक लाई करती है 0। वो वैल्यू आप कोई भी कर सकते हो, मैं बहुत इजी बता रहा हूं। इसके बीच में 0 लाई करेगा, वो 0 वैल्यू आप कहां पे पुट करें, फर्स्ट डेरिवेटिव में, यानी जो आपको पहला डिफरेंशिएशन किया है। ये कंफ्यूजन हो जाता है कि किस पे पुट करना होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव में। जस्ट रफ चेक करना है आपको। अगर मैं इसमें 0 पुट करता हूं तो क्या आएगा, 6 0 का स्क्वायर -6 × 0 -36। तो आंसर क्या है आपका -36। तो रिजल्ट क्या है, नेगेटिव। सो -2 से 3 के बीच में जो इंटरवल है वो क्या है, नेगेटिव है। तो क्या करेगा, ये डिक्रीजिंग करेगा, यानी इस इंटरवल के बीच में जो हमारा रिजल्ट है वो डिक्रीजिंग करेगा, और उससे ऊपर या नीचे अपोजिट साइड उसका अपोजिट लिख दो। नेगेटिव है तो ऊपर वाला ऑटोमेटिकली क्या होगा, इंक्रीजिंग। इसके नीचे वाला भी ऑटोमेटिकली क्या होगा, इंक्रीजिंग। यानी आपको एग्जाम में कोई एक निकालना है, उसके बाद उसका क्या होगा, अपोजिट होगा। क्लियर? बट आपने जो निकाल रहे हो वही गलत कर दिया, तो आपके सारे इंटरवल क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। इंटरवल के कोई भी बीच की वैल्यू, ध्यान से सुनो मेरी बात, इंटरवल के कोई भी बीच की वैल्यू f डैश में पुट करनी है, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करनी है। पुट करने के बाद अगर पॉजिटिव आता है तो दैट मींस इंक्रीजिंग है फंक्शन, नेगेटिव आता है तो दैट मींस वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, तो इस तरह से आपको ड्राइव करना है यहाँ पर पॉइंट। तो आप चेक भी कर सकते हो, जैसे ये देखो -2 से -∞ के बीच में कोई भी एक वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखो, इसमें
तो वो आपके डेफिनेटली जो है पॉजिटिव आएगी। -3 कर लो, तो -3 मैं यहाँ पे पुट करके दिखाता हूँ आपको। -54 पॉजिटिव, 18 पॉजिटिव, -36, 72 -36, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, राइट। जो भी वैल्यू लेस करने पे आएगी वो क्या आएगी? आपके पॉजिटिव आएगी। तो मैंने देखो क्या लिखा है? पॉजिटिव। 72 -36 कितना होता है? 36। तो 36 क्या है? पॉजिटिव है, ऑटोमेटिकली अपोजिट आता है उसका। तो आपको एग्जाम में कोई भी एक इंटरवल निकालना है, और अगर वो इंटरवल आपने सही निकाला है तो बाकी इंटरवल आपके क्या हो जाएंगे? उसके अपोजिट हो जाएंगे। नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 6.2 का ही क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपका फंक्शन आपको गिवन है 2x² - 3x, राइट। अब इस पे आपको बताना है कहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है और कहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है। तो सबसे पहला स्टेप फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। fx हो गया आपका f'(x) 4x - 3 × 1, तो x का डेरिवेटिव 1। तो क्या करते हैं? इसको पुट करते हैं, डेरिवेटिव को किसके इक्वलेंट पुट करते हैं? 0 के, और उस x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो x की वैल्यू आ गई आपके 3/4, क्लियर है। अब इंटरवल बनाते हैं। इंटरवल बनाने का यही फंडा सेम, नेगेटिव टू पॉजिटिव आपका, और ये x की वैल्यू यहाँ पे कहीं ना कहीं लाई करेगी 3/4। तो पहला इंटरवल और ये आपका दूसरा इंटरवल, पहला इंटरवल और ये। तो सबसे पहले आपका इंटरवल, देन आपका साइन, देन आपका रिजल्ट, ओके। तो सबसे पहले इंटरवल और नेक्स्ट। तो इसमें आपको मैंने बताया था सबसे इजी देखते हैं क्या है। -∞ से 3/4 के बीच में क्या आएगा? 0 आएगा, नहीं आएगा? उसको कहाँ पे पुट करके चेक करते हैं? f' में चेक कर लेते हैं, या आप रफली चेक करें, कोई प्रेजेंट करना जरूरी नहीं है। तो अगर मैं पुट करता हूँ तो कितना आता है? 4 × 0 -3, तो क्या रिजल्ट आ रहा है? माइनस, माइनस यानी कि नेगेटिव, साइन लगाते हैं नेगेटिव, तो ये क्या करेगा? आपका डिक्रीजिंग। नेक्स्ट आपका पॉजिटिव है, ये आपका इंक्रीजिंग। यानी कि एक इंटरवल निकाले, दूसरा उसका क्या होगा? अपोजिट होगा। चाहे आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, तो कर सकते हो। तो फंक्शन है आपका x³ - 3x² + 3x - 100, ओके। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। fx का डेरिवेटिव f'(x) 3x² - 6x + 3, और ये कांस्टेंट है तो 0। देन इसको हम किसके इक्वेट करेंगे? 0 के इक्वल करेंगे पुट, और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, राइट। 3 कॉमन, 3 यहाँ पे जाके आपका 0, फैक्टर कर रहे हैं इसके आगे, -x, तो यहाँ पे आपके सेम फैक्टर आ रहे हैं, x - 1, x - 1। तो x की वैल्यू 1 आ रही है, 2 बार लिखो या 3 बार लिखो, बात तो एक ही है, वैल्यू तो एक ही है। अब यहाँ पे देखा जाए तो -∞ और ये +∞, x की वैल्यू कितनी है? 1। तो आपका एक इंटरवल और ये आपका दूसरा इंटरवल। अब आप इस दोनों इंटरवल को बेशक आप चेक करके देख सकते हैं, आपके इंक्रीजिंग ही आएंगे। इंटरवल, साइन और आपका रिजल्ट, या आप यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी लिख सकते हैं। पहला इंटरवल -∞ से 1, नेक्स्ट इंटरवल
1 से आपका इंफिनिटी। तो चेक करते हैं, माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव 1 के बीच में आपका क्या आएगा, 0। आप 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये 0, ये भी 0, पॉजिटिव 3 बच रहा है, तो आपका ये पॉजिटिव हो जाएगा, इंक्रीजिंग। हालांकि नेक्स्ट भी क्या आना है आपका, इंक्रीजिंग आना है। मैं आपको चेक भी करके दिखाता हूँ। 1 से इंफिनिटी के बीच में क्या आएगा, 2, तो आप इसमें 2 पुट करके देखें। 4 3 12 माइनस 12 प्लस 3, तो आप यहाँ पे देख रहे हो आपका पॉजिटिव क्या आ रहा है, 3। तो ये भी आपका इंटरवल पॉजिटिव ही होगा। और आप जितने भी अगर बेशक यहाँ पे इंटरवल निकलते सारे ही क्या आते, पॉजिटिव आते। और ये हमारा प्रूफ भी हो चुका है। कई बार क्या होता है, कुछ टीचर जो ये पोजीशन जो मैंने आपको चेक कराई है, इसको साइन भी यहाँ पे लिख देते हैं और पूरा रिजल्ट दिखाते हैं कि पॉजिटिव। वो आप भी कर सकते हैं, थोड़ा सा अलग अलग वैरी करता है टीचर टू टीचर, तो किस तरह से समझा रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो इसके इंटरवल के बीच की वैल्यू है वो आप जैसे मैंने यहाँ पे पुट की, तो वो आप यहाँ पे शो करके दिखा सकते हो, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी आएगा वो रिजल्ट फिर आपका सामने आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 16। जिस क्वेश्चन में आपको फंक्शन गिवन है log sin x, तो ये तो मैं आपको बता दूं कि जो फंक्शन है वो डिफरेंट स्टेट तो जरूर होता ही होता है, बट इस क्वेश्चन में आपको इंटरवल ऑलरेडी गिवन है। देखो जरा क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16 में आपको जो फंक्शन दिया हुआ है log sin x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2 एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन π/2 से पाई। तो क्वेश्चन में बोला है आपको इंटरवल ऑलरेडी गिवन है, तो आप क्या करेंगे, इसमें डिफरेंशिएट तो करेंगे ना, x की वैल्यू नहीं निकालेंगे क्योंकि आपको क्वेश्चन में इंटरवल गिवन है, पर डिफरेंशिएट जरूर करेंगे। फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो f' log sin x का 1/, में sin x का डेरिवेटिव cos x, तो cos अपॉन sin क्या हो गया आपका cos, राइट। अब उसने बोला है कि 0 से π/2 के बीच में फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। तो मुझे एक बात बताओ, 0 से π/2 के बीच में आपका कौन सा पॉइंट आता है, π/4 आएगा। π/4 मतलब 45, 45 लाइज बिटवीन 0 to π/2। 0 से π/2 मींस 0 से 90 के बीच में क्या आता है, 45, ठीक है। 45 लाई करता है, तो 45 में इसके बीच में पुट करके देखो, f' में तो पुट करते हैं हम, इंटरवल के बीच की वैल्यू तो हम f' में पुट करते हैं। तो मैंने इंटरवल के बीच की वैल्यू ले ली कोई भी एक, अब ये वैल्यू मैं इसमें पुट करके देख रहा हूँ, f' π/4 cot π/4, तो cot π/4 की वैल्यू क्या होती है 1, और ये क्या है पॉजिटिव, सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग बिटवीन 0 to π/2। ओके, नेक्स्ट बी पार्ट देखें, डिक्रीजिंग के लिए है 0 से π/2 के बीच में तो हमने 45 ले लिया। अब कहता है π/2 से पाई के बीच में कौन सी वैल्यू लाई करेगी, 120, ये 90 है और ये 180 है, तो कितना आएगा 120। तो 120 को हम कैसे लिखें, पहले तो ध्यान से देखो। 120 को कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये तो हमें पता था 0 से π/2 के बीच में π/4 होता है 45, अब इसके बीच में 120 आता है, तो 120 को हम रेडियन में कैसे लिखें, तो 120 है रेडियन में क्या लिखेंगे π/180, 0 से 0 कैंसिल, 6 2 12 और ये 3 यानी 2π/3, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 2π/3 लाइज बिटवीन 0 से π/, ठीक है, π/2 से पाई के बीच में 2π/3 आता है, तो 2π/3 क्या बताता है 120। तो अब ये वैल्यू जो है मैं इसमें f' में पुट कर रहा हूँ, f' 2π/3 cot 2π/3, सॉल्व करेंगे इसको cot पाई माइनस π/3, राइट, पाई माइनस π/3 लिख सकते हो। तो cot पाई पे नो चेंज, cot का cot π/3, जब पाई में से माइनस करते थे कौन से क्वाड्रेंट में जाते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में cot क्या होता है, नेगेटिव होता है, और cot 60 की जो वैल्यू है वो आपकी 1/√3 है, सो ये आपका नेगेटिव है, तो प्रूफ क्या हो गया आपका ये
डिक्रीजिंग फंक्शन है जिसके बीच में पाई बाय 2 से पाई के बीच में ये जो फंक्शन है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में जिसमें आपको इंटरवल गिवन है वहां पे आप x की वैल्यू ना निकालें, बस आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करें और डिफरेंशिएट करने के बाद आप उसके बीच की कोई भी वैल्यू को उसके अंदर पुट करें। पॉजिटिव आ रही है तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव आ रही है तो डिक्रीजिंग।